नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग मैं मेरे व्यूवर्स के लिए करने वाला हूँ और वो व्यूवर्स के लिए करने वाला हूँ जिनके लाइफ में पैसों का शॉर्टेज चल रहा है। इट मीन्स रिकी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है वो मैं आज करने वाला हूँ। जो व्यूवर्स के लाइफ में पैसों का शॉर्टेज है, हो सकता है आपकी अर्निंग कहाँ से रुक गई हो, आपने किसी की तरफ पैसे दिए हैं वो आपके रिटर्न नहीं आए हैं, या फिर आपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो पर्टिकुलर नहीं चल रहा है। आपके कस्टमर, आपके जो कुछ भी रिलेटेड लोग हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो लोग आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं। ऐसा अटकने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं। हम ऐसा बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पैसों के सिवा भी कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए हमें पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। उसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो लाइफ है या फिर डेली रूटीन है, विदाउट मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितने भी हमारा लाइफ सर्वाइव करते हैं वो बेसिस ऑफ मनी के ऊपर ही करते हैं। अगर हमारे लाइफ में अगर अर्निंग नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम निकम में हैं, या फिर हमारे बिजनेस में हमारे जॉब में लॉस है, हमें अर्निंग की शॉर्टेज है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऐसे माहौल में या फिर ऐसे सिचुएशन में हमें एक दूसरे के पास से या फिर बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ता है और उसका हमें भारी मात्रा में उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब सोच के मैंने आज मेरे व्यूअर्स के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने का फैसला किया है, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस करते हो, एक आधा जॉब करते हो, जो कुछ भी आपका ऑक्यूपेशन हो, तो वो रिगार्डिंग आपकी अर्निंग कहाँ रुकी है, क्यों रुकी है, इसके रिगार्डिंग मैं एंजल से या फिर यूनिवर्स से कुछ पॉजिटिव मैसेज निकालने वाला हूँ, ताकि आपके जीवन में कुछ अबंडेंस या फुलफिलनेस आ सके। तो पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा अगर हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी पैसों के सिवा कुछ भी नहीं होता है। बहुत से बार ऐसा होता है हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा रिटर्न नहीं आता है, कस्टमर ज़्यादा अप्रोच नहीं होते हैं, जॉब में सैलरी टाइम पे नहीं होती है, या फिर जो हमारा एक्सपेंडिचर है या फिर हमारा जो खर्चा है, जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हमारी अर्निंग नहीं है। और जो जनरल लोग हैं या फिर जिसके पास में पैसों का शॉर्टेज है या फिर उनकी अर्निंग कम है, उनको वो लोगों के लिए पैसों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचोगे या फिर पहुँचेंगे, तो उनके लिए ये मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ताकि अगर समझो यूनिवर्स के तरफ से अगर आपका पैसा कहाँ अटका है या फिर कहाँ से ब्लेस अगर अटकी है, तो उसके लिए हम कोशिश करें, भगवान के सामने प्रेयर करें कि हमारे लाइफ में भी अबंडेंस आ सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग इसी रिगार्डिंग मैं करने वाला हूँ, ताकि आपके जीवन में फुलफिलनेस आ सके। ठीक है दोस्तों, तो प्रभु का नाम लेते हुए हम ये कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। तो इसके पहले जब मैं रीडिंग शुरू करूं, तब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों हाथ जोड़ के, आप जो कोई भी भगवान में बिलीव करते हैं तो वो भगवान का नाम लेके दोनों हाथ जोड़ के सामने बैठना है, और सामने बैठ के आंखें बंद कर लेना है जैसे मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करते ही जैसे ही मेरा इधर से मेडिटेशन चलेगा, मेरा जैसा मंत्रोच्चार होगा यहाँ से, तो वैसे ही आपने भी वहाँ पे अपने गॉड का नाम लेके या फिर आपके जीवन के जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो आप सॉल्यूशन चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी विश है, वो रिगार्डिंग आपने विश करना है एंजल को या फिर यूनिवर्स को। हो सकता है ये कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए आपको यूनिवर्स या फिर एंजल्स ऐसी मैसेज भेजे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, या फिर आप स्पिरिचुअल होके गॉड के तरफ जाए और अपने जो मैसेज है, अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँच सके। और उसके बाद में अगर भगवान की अगर कृपा हुई, उनकी अगर दया हुई, तो हमें हमारे लाइफ में अबंडेंस पहुँचा सकते हैं, या फिर हमारा जो रुका हुआ पैसा है या फिर अर्निंग है, जो जॉबलेस है उनको जॉब में मिल सके, और जिनका पैसा रुका हुआ है उनका पैसा भी मिल सके।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं कैंडल लाइट कर लेता हूँ और मैं जो मंत्रोच्चार करूँगा उसके पीछे पीछे ही आपने मंत्रोच्चार करना है। दोनों हाथ जोड़ना है, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाना है और अपने भगवान को याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैंडल लाइट कर लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अपेक्षा है, आशा है आपने और अपने भगवान को याद कर रहे होंगे। मैं जो मंत्रोच्चार करूँगा उसके पीछे पीछे आपने भी मंत्रोच्चार करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आंखें बंद कर लीजिए और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वही पोजीशन में बैठिए। ठीक है दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा फोकस जो मैंने कैंडल लाइट की है उसके ऊपर एक बार देख लीजिए। उसके बाद में वही जो फ्लेम है वो फ्लेम आपके दोनों आँखों के बीच में यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो मंत्रोच्चार करता हूँ गॉड से या फिर स्पिरिचुअलिटी से उसके साथ में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आपके अबंडेंस के लिए मैसेज आ सके। ओ ओम नमः शिवाय। 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 हे महादेव, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो पैसों से या फिर उनके अर्निंग से उनका जो आपकी जो कृपा रुकी हुई है, तो वो कृपा आप मेरे व्यूअर्स तक पहुँचे या फिर पहुँचाए ताकि मेरे व्यूअर्स के जीवन में अबंडेंस आ सके, फुलफिलनेस आ सके। मेरे व्यूअर्स बहुत भोले हैं, उनका आपके तरफ आना या फिर आपकी तरफ मैसेज भेजना ये प्रूव करता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो एकदम ट्रू है। इसलिए आप मेरे व्यूअर्स की तरफ आपकी ब्लेसिंग भेजें और मेरे व्यूअर्स के जीवन का जो कुछ भी एम है या फिर उनकी जो विश है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो फुलफिल कर सके। ओम नमः शिवाय। 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 मेरे जो व्यूअर्स है उनको उन्होंने अपने मन ही मन में महादेव भगवान को याद करना है और आपकी जो कुछ भी विश है, आपकी जो कुछ भी डिमांड है, आपकी जो कुछ भी रिक्वेस्ट है वो भगवान के सामने मननी है, उनको बतानी है ताकि उन तक आपका मैसेज हमारा यूनिवर्स पहुंचा सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। सभी ने मेडिटेशन में बैठना है, आंखें बंद कर लेनी। सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम भगवान के सामने नतमस्तक होके भगवान को बोलना है, ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस आ सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब धीरे धीरे आंखें खोलना है और दोनों हाथ अपना जो चेहरा है उसके ऊपर रब करना है। दोनों हाथ रब करना है और दोनों हाथ से अपना जो चेहरा है उसको ब्लेस करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यूनिवर्स आपके लिए आपका जो पैसा रुका हुआ है या फिर आपकी अर्निंग जो रुकी है, इसके लिए यूनिवर्स कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए क्या मैसेजेस देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, अब कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए या फिर थ्रू हम आपकी जो पैसों की कृपा है वो कहाँ रुकी है और भगवान आपको कब देने वाला है, वो हम कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स है जिनका अल्फ़ाबेट है P, T, C, G, H, S, O। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 स्वॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। अब स्वॉर्ड का मीनिंग तो है कि थॉट आपके क्लियर है, आप जो काम कर रहे हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वे बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। लेकिन आपके हाथ में 2 स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे, 2 स्वॉर्ड यहाँ पे बनते हुए मुझे दिख रहे। अब 2 स्वॉर्ड का मीनिंग ऐसा निकलता है कि आपके पास में 2 चॉइस है। अब 2 चॉइस होने की वजह से आप पूरे टोटली कंफ्यूज है कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सा वे चूज़ करना है। वो कंफ्यूजिंग है, पूरा की पूरा कंफ्यूजन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। जो मैंने लेटर अभी पढ़े हैं उनके लाइफ के बारे में मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ। तो वैसे तो ये रीडिंग पूरे 12 राशियों के लिए, जिसके साथ में भी ये रेजोनेट होती है उन्होंने मैसेज रखना है। लेकिन यहाँ पे और एक मैसेज लेटर्स बने हैं, D, S डबल से बनता हुआ मुझे दिख रहा है, U भी दिख रहा है, X भी दिख रहा है। अब X से किसके नाम होता है वो देखना है, W भी दिख रहा है। तो इनके लिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शॉर्ट जो है वो एक थॉट क्लियर मटेरियल है या फिर थॉट्स क्लियर है आपके, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके बात में शॉर्ट है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको डिफीट कर सकते हैं, फिर प्रॉब्लम को सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। लेकिन आप कंफ्यूजन है क्योंकि आपके साथ आपके पास में 2 वेज है और आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन से वेज में जाना है। उसके अलावा 2 ऑफ शॉर्ट्स की अगर बात हम अगर करेंगे तो वहाँ पे आँखों पे पट्टी है और आप सोच रहे हैं अंदर के अंदर कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। दोनों के दोनों वेज आपके लिए आपको अच्छे लगते हैं या फिर बेटर लगते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट और द अर्निंग द मनी। लेकिन कोई भी 2 वे से हम नहीं जा सकते क्योंकि ये लाइफ है। ऐसा नहीं है कि भाई एट ए टाइम हम 2-2 4-4 बिजनेस कर सके, लेकिन कर भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी एनर्जी या फिर हमारा अबंडेंस या फिर हमारा फुलफिलनेस रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अगर एक के
एक अगर काम अगर अच्छा कर सके हम लाइफ में तो भी बहुत बड़ी बात है। तो दो दो तीन तीन काम अगर एट ए टाइम अगर हम हाथ में अगर लेते हैं तो वो उसका कंप्लीशन या फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जिनके पास में ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर कन्फ्यूजन है, तो उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर आपके लिए रहेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक सजेशन करूँगा। अगर साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की अगर बात मैं करूँगा, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, अगर वाटर वहाँ पे जहाँ पे कुछ अवेलेबल है या फिर वाटर का एरिया हो सकता है या फिर हो सकता है जहाँ आप जा जा रहे हो या फिर जहाँ पे आपका जॉब वगैरह है कि या फिर यहाँ पे बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं या फिर जॉब के रिगार्डिंग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं या फिर आपका पैसा वो साइड में अटका हुआ है, तो वहाँ पे आपने वो डायरेक्शन चूज़ करना है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दूसरा रास्ता छोड़ के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी हरीली सिचुएशन दिख रही है, मेरे पिछले 2-3 रीडिंग में भी ये आया था। हरीली सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है, ताकि हमको आगे चल के पछतावा हो। तो थोड़ा सा सोच विचार करके आपको सूटेबल क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके रिगार्डिंग ही आपने डिसीजन लेना है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे स्नेक की एक इमेज बनती हुई दिख रही है, जो खजाने की रक्षा करता है या फिर स्नेक का इमेज ही ऐसा बनता है जो खजाने पे रहता है या फिर खजाना उसके अंडर रहता है। तो ये भी एक अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। तो हो सकता है आपको आने वाले कुछ समय में कुछ बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, या फिर ये हो सकता है एक आधे को लॉटरी या फिर जॉकपॉट भी लग सकता है, या फिर एक आधा जॉब ऐसा लग सकता है जहाँ से आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो कुछ भी आपकी विश है वो फुलफिल हो सके। या फिर बिजनेस में बहुत ग्रोथ मुझे दिख रही है, कस्टमर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर कोई बिजनेस है जो आप परचेज सेल करते हैं, जो थिंग्स, तो वहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में आप देखिए डायरेक्शन कौन सा आपको पर्टिकुलर लगता है, जो सूटेबल लगे उसको रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो फ्रेंड सर्कल में अगर आपने कुछ पैसे वगैरह दिए तो उनके पास से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उनके पास से पैसे निकाल लेना है, ना कि झगड़े करते हुए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स के साथ में झगड़े करेंगे या करेंगे तो रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो पैसे आने वाले हैं तो वो भी थोड़े से रुक रुक के आ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते या फिर रिटर्न भी मांगते हैं तो भी थोड़ा सा वो सीरियसली वो नहीं लेते, इसलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से आपके पैसे निकाल लेना है। हाँ, आपने अगर कहाँ इन्वेस्ट अगर की है, म्यूचुअल फंड में हो या फिर हो सकता है शेयर मार्केट में हो या फिर एफडी में हो, या यहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो मुझे लगता है कि या 2 या 3 महीने में आपको वो रिटर्न मिलने वाला है, और उसका रिटर्न भी अच्छा आपको मिलेगा। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है तो शेयर मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो जॉब वाले जो है यहाँ पे मुझे कुछ डेट दिख रही है, 6, 7, 5, उसके बाद में 3, 9, 8 बन रहा है। तो ये जो डेट है, ये डेट आपको पर्टिकुलर हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट डेट हो, या फिर आपका जो आपने जो शॉप शुरू किया है, या फिर हो सकता है एनिवर्सरी हो किसी की, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर कोई गुड लुकिंग या फिर गुड लक आपका कोई डेट हो सकता है। तो ये देखिए किसके साथ में रेजोनेट होता है। लेकिन ये डेट के लिए यहाँ से मैसेज ऐसा आ रहा है कि ये डेट में आपके काम होने वाले हैं। जो कुछ भी आप विश कर रहे हैं तो वो जो विश है उसकी फुलफिलमेंट ये डेट में होने वाली है। 100% मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इमेज है पहले ही आपने जो कुछ भी सेटलमेंट किया है या फिर सेटल किया है, आपका बिजनेस हो, आपका अर्निंग हो, आपका जॉब हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको वो मैसेज मिलने वाले हैं। कनेक्टिविटी बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी से लेके, अपना स्पिरिचुअल जो यूनिवर्स जो है उसके साथ में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे देखो
जो कैंडल है और नीचे के जो डॉट्स है उसका एक थ्रेड बना है और कंटिन्यूसली उसका फ्लो चल रहा है। तो ये एक अच्छा मैसेज या फिर बेटर मैसेज आज की रीडिंग में आया है कि आपका कनेक्शन या फिर आपकी अर्निंग, आपकी विश भगवान ने, यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर ली है और बहुत जल्दी आपको उसका रिटर्न भी मिलने वाला है। देखो कनेक्टिविटी देख सकते हैं आप। आपके साथ में आपके जो भगवान है उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। आज की जो रीडिंग है मुझे ऐसा लगता है, जिनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में फुलफिलनेस आए या फिर पैसे आए, तो उन्होंने ये रीडिंग को क्लेम करना है, मैसेज करना है। मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं आप मेल के थ्रू, और गॉड का शुक्रिया भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे रीडिंग करने के लिए। तो उसके लिए तो कुछ पैसे लगते नहीं है दोस्तों, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करना ही हमारा जीवन हमें सिखाता है। देखो अभी तक कनेक्टिविटी चल रही है, तो इसलिए जो यूनिवर्स ने जो मैसेज भेजा, ये जो ब्लेस भेजा है इस रीडिंग में, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर आपका और हमारा या फिर मेरे व्यूअर्स का और भगवान का अगर कनेक्शन बना है या फिर कनेक्टिविटी अगर बनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं या फिर जो भी ब्लेस मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए हम जाते जाते और एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, और आपके लाइफ में अबंडेंस आ सके, फुलफिलनेस आ सके, आपके रुके हुए पैसे आ सके, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज की रीडिंग मैं यहाँ पे रुका देता हूँ। कैंडल भी थोड़ी सी पानी की वजह से थोड़ी सी वो बंद हो गई थी, तो उसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिवली हमें थिंक करना है, ताकि हमारी जो रीडिंग पूरी ख़त्म होने के बाद में हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ में, उन्होंने हमें ब्लेस दिया है, ये मैसेज आपने साथ में लेके जाना है और भगवान को अर्पित करना है। उसके अलावा कम से कम 1 महीने के लिए आप जो भी भगवान को मानते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करना है, नित्य नेम से उनके मंदिर में जाना है और कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, ताकि ब्लेसिंग आपकी तरफ आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।